नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। 30 मार्च से 30 जून तक 90 दिनों का जल गंगा जल संवर्धन अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अभियान को लेकर बड़ा प्लान सामने रखा है, जिसमें जल स्रोतों का पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण तकनीकों पर खास जोर है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये अभियान जल संकट को दूर कर पाएगा? क्या ये सरकार की दूरदर्शिता है या एक और घोषणात्मक पहल बनकर रह जाएगी? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले एक नजर इस खास रिपोर्ट पर। मध्य प्रदेश में जल संकट बढ़ता जा रहा है। कई शहरों में भूजल स्तर 10 मीटर तक गिर चुका है, लेकिन सरकार का दावा है कि जल गंगा जल संवर्धन अभियान जल संरक्षण की दिशा में क्रांतिकारी कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अभियान को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश सरकार खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में के सिद्धांत पर जल संरक्षण की दिशा में काम कर रही है। इस अभियान के तहत प्रदेश की सभी नहरों को शासकीय नहर के रूप में चिन्हित किया जाएगा, अतिक्रमण हटाया जाएगा और करीब 40,000 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली की सफाई कर जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। गर्मी का समय आया है। मैं अपनी ओर से प्रशासन के सभी कलेक्टरों से, जिला पंचायत के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष, महापौर, सभी प्रकार के स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों से आह्वान करता हूं कि वो अपने अपने वार्ड के अंदर पीने के स्वच्छ पानी की प्याऊ लगाए, छाया की जगह बनाए। ये हमारी पुरानी परंपरा रही है। मैं भी प्रयास करूंगा इस संबंध में बहुत जल्द जिला कलेक्टर के स्तर पर भी मैं चर्चा करूंगा कि हमको हमारे लिए न केवल जल संरक्षण बल्कि जल की सर्व उपयोगिता के साथ सर्व सुलभता भी होना चाहिए। मैं गंगा जल अभियान के अंतर्गत इस भाव को भी प्रकट करना चाहूँगा कि बूंद बूंद जल बचाए, लेकिन लोगों के पीने के भी काम आए और जीवन में भी काम आए। सरकार के मुताबिक इस अभियान में 12 से अधिक विभाग मिलकर काम करेंगे। सरकारी स्कूलों में जल संरक्षण को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जल स्रोतों की सफाई होगी और नए खेत तालाब बनाए जाएंगे। सरकार ने 50,000 नए खेत तालाब बनाने का लक्ष्य रखा है, जिससे लघु और सीमांत किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। इसके लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लेकिन क्या वास्तव में इस योजना का लाभ जमीनी स्तर पर मिलेगा? दरअसल मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और भूजल स्तर की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। प्रदेश में कई क्षेत्रों में जल संकट गहराता जा रहा है, जिससे भविष्य में गंभीर समस्याओं की आशंका है। प्रदेश के 16 शहरों में भूजल स्तर में 10 मीटर तक गिरावट दर्ज की गई है। इससे ये क्षेत्र क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच गए हैं। यदि भूजल का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2030 तक भूजल स्तर 200 मीटर से अधिक गहरा हो सकता है। इसको लेकर विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये अभियान भी पिछले अभियानों की तरह ये सिर्फ कागजों में सीमित रहेगा, हमें भरोसा है। और देखिए, सिर्फ कोई भी अभियान चलाने भर से कोई काम चलता नहीं है। आप जल संवर्धन की बात कर रहे हो, गंगा जल संरक्षित करने की बात कर रहे हो। आप देखो तो ना हालत क्या है। आपने जल जीवन मिशन चलाया, उसकी दुर्गति क्या है? अरे पहले तो इस पर ही सरकार संज्ञान ले ले तो कुछ तक काफी हद तक भला हो जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर पश्चिम और दक्षिण भारत में पानी की भारी किल्लत हो सकती है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश में जल संरक्षण की स्थिति सुधारने के लिए सरकारी प्रयास जारी हैं, लेकिन भूजल स्तर की गिरावट और जल संकट की बढ़ती आशंकाओं को देखते हुए जन सहभागिता और सशक्त प्रयासों की आवश्यकता है। सभी नागरिकों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक होना होगा, ताकि भविष्य में जल संकट से बचा जा सके। मार्च 30 से जून 30 तक चलने वाले जल गंगा जल संवर्धन अभियान के तहत 50 से ज्यादा नदियों का जल लेकर जल संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। साथ ही 90 दिनों में 90 लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सरकार ने प्रदेश भर में 1 लाख जल दूत तैयार करने का निर्णय लिया है, जो जल संरचनाओं की रखरखाव की जिम्मेदारी लेंगे। सरकार का ये अभियान महत्वाकांक्षी है, लेकिन ये बात इस अभियान की सफलता पर निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24।
जल गंगा जल संवर्धन अभियान, आज इसी विषय पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी जुड़ी है। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता सीताशरण सूर्यवंशी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। सीताशरण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वाणी जी, निश्चित तौर पर जल संरक्षण की पहल सरकार की बहुत सराहनीय है। पिछले साल भी एक बड़ा अभियान इसके लिए सरकार ने चलाया था। कितनी सफलता उस अभियान में मिली और इस अभियान को लेकर क्या मान रहे हैं? सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ आप लोग जो जुड़े हैं इस वार्तालाप में, अमित जी, सरन जी और अजय जी, आपको भी प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। देखिए, जल ही जीवन है, ये बहुत स्पष्ट है कि जल हमारे लिए एक अनमोल रत्न है जिसका संरक्षण ही नहीं करना है, जिसके लिए हमें ऐसे प्रयास करने हैं कि जो वर्षा ऋतु में जो वर्षा गिरती है उसका भी हम पुनर्भरण करें, हम संरक्षण करें, सामाजिक चेतना को हम आवाज दें। और जो भी ये जितने हम कार्य करते हैं, जो विगत वर्षों में किया, जो इस वर्ष घोषणा हुई है, ये सब इन कंटिन्यूएशन होते हैं। यानी कि एक कार्य दूसरे प्रोग्राम को फॉरवर्ड करता है, उसका चलन करता है। और इसी तरीके से हम सरकार के साथ सामाजिक सद्भावना के साथ एक मिली जुली ये एक प्रयास होता है। कोई भी प्रयास जल संरक्षण के लिए, हमारे नदी संरक्षण के लिए केवल सरकार नहीं, ये समाज के साथ मिलकर ही होगा। और डेफिनेटली इस पर हमें बहुत संजीदगी के साथ काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई स्थानों पर जल के संकट शुरू हो गया है। एंड हम जानते हैं, जैसे जल चाहिए वैसे ही वायु चाहिए, तो पर्यावरण को भी हमें संरक्षण करना है। बिल्कुल। सीताशरण सूर्यवंशी जी, सरकार के ये प्रयास पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर कितने कारगर आप मानते हैं? क्या सरकार सही दिशा में प्रयास कर रही है और अभी ये जो 90 दिनों का अभियान चलाया जाएगा, इसका कोई सकारात्मक नतीजा निकलेगा, ये मानते हैं? इनसे पूछ लीजिए। पिछला जो समय है जी, पिछले कार्यकाल में 18 वर्षों में अटल जल योजना जी, योजना जो चालू हुई, वो धरातल पर उस जनमानस में और प्रदेश की जनता तक जी, और खेत तालाब कितने आपके प्रदेश में वो कितने कारगर हुए हैं और जनता में उन्हें कितना लाभ मिला है। और अभी 100 करोड़ की बात जो कही जा रही है 90 दिन के लिए, इनसे इस सरकार से कहें और वाणी जी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो खनन माफिया, हैंडपंप, जो बोरिंग माफिया, जो हमारा 10 मीटर तक जल संग्रहण नीचे चला गया है, इस पर क्या विचार किया गया है और किया जाएगा। और दूसरी बात और तीसरी बात कहता हूं मैं कि जो खनन माफियाओं पर अंकुश और 16 शहर जो सूख चुके हैं और भूख से, मतलब प्यास से, और जो नल जल योजनाएं जो इनकी चली, और मैं केंद्र से लेकर के इस विगत वर्षों में 35,000 करोड़ खर्च हो चुका है, जो केवल 12% ही उस ग्रामीण अंचल पहुंच पाया है। और मध्य प्रदेश की बात करूं तो केवल 6% ही उस जनता तक पानी पहुंच पाया है। और जो कुआं बावड़ी है, तालाब है, इन पर जो काम किया है, बीजेपी ने कोई भी काम नहीं किया है। और अभी जिस तरीके से जनता प्यासी, खासतौर से मध्य प्रदेश में, जैसे बेतवा कैन लिंक अभी 2032 में आएगा वो, और इसके पहले का जो है, जैसे अन्य राज्य है, यमुना है, गंगा है और आपका भाखड़ा नांगल है, इस पर अगर जिस तरीके से जो बीजेपी काम, जो कांग्रेस ने काम किया है, बीजेपी अगर ऐसे मुद्दों पर काम करे तो जनता तक बहुत बेहतर तरीके से जहां जल की व्यवस्था पहुंच सकती है। जी, अजय दुबे जी, आप क्या मानते हैं? पिछले बार भी सरकार ने एक बड़ा अभियान चलाया था, काफी
इसका प्रचार भी हुआ और अब 90 दिनों तक अभियान चलाने की बात की जा रही है, जो 30 मार्च से शुरू होगा। लेकिन सरकार की तैयारी क्या पूरी है, और जो पिछले अभियान हुए हैं मध्य प्रदेश में, क्या वो धरातल पर कारगर आपको दिखे हैं? अमित जी, आज जब हम इस पे डिबेट कर रहे हैं कि जो सरकार की महत्वाकांक्षी गंगा योजना जो है, जिसके माध्यम से छोटे बांध और जो भी जल स्रोतों को बेहतर किया जाएगा, उसी वक्त कुछ देर पहले विधानसभा में आज कैग की रिपोर्ट आई है, जिसने नल जल योजना, जिसमें कि ग्रामीण अंचलों में घर तक पानी पहुंचाना था, उसमें बड़े अनियमितता का उजागर हुआ है। ये वही कैग रिपोर्ट है जिसके आधार पे कुछ दिन पहले हमने समाचार पत्रों में, टीवी में देखा कि अरविंद केजरीवाल की खिंचाई हुई, और भाजपा सरकार ने जैसी शपथ ग्रहण के बाद पहला जो सत्र किया विधानसभा का, उसमें कैग की रिपोर्ट रखी और शराब घोटाला और ये सब। तो कैग के सम्मान में भाजपा ने दिल्ली में जो वहां की पूर्व सरकार थी उसको घेरा। आज हम ये कह रहे हैं कि जब आप मुख्यमंत्री जी आज जब ये नई घोषणा करिए, स्वागत है, अच्छा है, इसको होना चाहिए, जरूरत है ये समय की, लेकिन क्या इसमें कोई अनियमितता नहीं होगी? क्या इसका जो उद्देश्य वो पूरा होगा? कोई लापरवाही पर क्या अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी? इसके पहले जल संरक्षण की बहुत सारी योजनाएं चली हैं, लेकिन वो अभी उद्देश्य को कभी पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं वो इसमें गड़बड़ घोटाला करते हैं और मंत्री लापरवाह होते हैं। तो केवल रस्म अदायगी ना हो, ये हकीकत में सरकार ने ऐसी क्या व्यवस्था करी है कि कोई गड़बड़ी होगी तो हम भाई अंकुश लगाएंगे। हम इसको जो कैग की आज जो रिपोर्ट आई है विधानसभा में, हम यदि उसकी तरह इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी तो ये सरकार योजना घोषणा अच्छी बात है, एक अच्छी नीयत दिखनी चाहिए। वाणी जी, सुनिश्चित कैसे करेगी सरकार की अनियमितताएं नहीं होंगी? महत्वाकांक्षी योजना बहुत अच्छी है, लेकिन अमली जामा पहनाया जाए और उसमें किसी तरह की कोताही ना हो, ये कैसे सरकार इसे सुनिश्चित करेगी? देखिए, ये मोहन यादव जी की जो सरकार है ये संवेदनशील है, जीरो टॉलरेंस है, इसलिए जो भी अगर कहीं पर भी कोई व्यक्ति अनियमितताएं बरत रहा है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। और अभी तक जो कार्यकाल रहा है मोहन यादव जी का, बहुत स्पष्ट और सीधा एक उनका संदेश है कि लापरवाही के लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो अजय जी, आप निश्चिंत रहिए, सिर्फ कागजी नहीं होंगी, ये धरा पे आपको इसका परिणाम मिलेगा। और मैं कांग्रेस प्रवक्ता को थोड़ा सा अब जानकारी देना चाह रही हूँ, मुझे शायद ऐसे कुछ इनके वक्तव्य से लगा कि जैसे जानकारी इनको नहीं है। भाई साहब, ये जो नदी जोड़ो परियोजना हो रही है, ये क्यों डिले हुई? क्योंकि आपकी सरकार थी राजस्थान में, इसलिए यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बीच में कोई भी ट्राइपेट्रिएट हम समझौता नहीं कर पा रहे थे और इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा था, इसका कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा था। इसको इतना विलंब होते हुए सिर्फ कांग्रेस की एक सोती हुई सरकार जो थी राजस्थान में, इसीलिए इतना टाइम लगा। और जैसे ही इन तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार आई है, सबसे पहले प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया है कि केंद्र की ओर से एक बड़ी राशि दी गई है, जिससे कि इस योजना का क्रियान्वयन होगा और मध्य प्रदेश की वो धरा जो प्यासी थी, वहां पर किसानों को उनका मूल्य मिलेगा। सीताशरण सूर्यवंशी जी, क्या मानते हैं कि सरकार मूल्य भी दे पाएगी लोगों को, जहां पे तमाम तरह की बातें आती हैं, सवाल भी जो विपक्ष उठाता है, और दूसरी तरफ जो जल संरक्षण की दिशा में इस बार सरकार के जो प्रयास हैं, कहा जा रहा है कि धरातल पर भी वो सच साबित होंगे और कोताही बरतने वालों पर भी कार्रवाई होगी। तो बतौर विपक्ष भी और मध्य प्रदेश की जनता के तौर पर भी आपसे पूछना चाहेंगे कि सरकार के इस अभियान में क्या हिस्सा बनती दिखेगी कांग्रेस जल संरक्षण के लिए? देखो, हिस्सा पहले भी बनती दिखी है और अभी भी जो वाणी जी ठीकरा फोड़ रही है कांग्रेस पर। आप ये बताइए कि अटल जी ने आज से 38 वर्ष पहले उद्घाटन किया था बेतवा और कैन लिंक का। उस उद्घाटन पर अभी भी बेतवा कैन लिंक अभी जो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो उद्घाटन किया है और 32 में आएगा, वो 32 में
वो किसान जो प्यासा है, जो किसान की जो धरती प्यासी है, और जो बिजली के बिल जी इतने जबरदस्त आ रहे हैं कि उसको सिंचाई के लिए बिजली तो मिल नहीं रही है। जी एक बात, दूसरी बात मैं बताऊं, आऊंगा खनन वाणी जी, फिर आपसे माफिया जवाब जो दूंगा। इनके बीजेपी जी सरकार में कहे तो मैं नाम खोल कर बताऊं कि जो विधायक हार गए, जी फिर भी 15 खदानें इनकी चल रही हैं, जिससे हमारी नदियां, हमारा जो जल का स्रोत और जो बोरिंग मशीनों पर जो माफिया है उस पर अंकुश कब लगेगा? ना पहले लगा है ना जी अब लगा है। और जो नए नए स्रोत खोजने के लिए इन्होंने जो 100 करोड़, जी जी, जी जो 100 करोड़ की बात है, सुन मुझे लीजिए लगता है वाणी जी, आप जो सुन हारे हुए लीजिए। विधायक की बात कर जी रहे हैं वो दिग्विजय सिंह है। वो कांग्रेस पार्टी से आते हैं और किसी जमाने से जी उनको इस चीज से बिल्कुल पहचाना जाता था कि खनन माफिया, ये मैडम, जो जी रेत माफिया है वो उसको हाँ, ठीक है मैडम, वाणी जी, मैं जैसे आऊंगा यहाँ विस्तार से आपसे जैसा- जवाब लूंगा, निश्चिंत रहें। बात जी कर रहे हैं। ठीक है सूर्यवंशी जी, आपकी बात पूरी करें। जी जी सुन लीजिए, मैं बीच में जी नहीं बोलता। जी सूर्यवंशी जी, मैं, अपनी मेरी बात आदत रखें। नहीं है जी कि मैं बीच में बोलूं। जी और जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट कांग्रेस ने दिए हैं, जो आज किसान भाखड़ा नंगल से लेकर यमुना डैम जी और यहाँ राजगढ़ का डैम, हाँ राजघाट का जो जी जामनी और बेतवा के बीच में, और मालनपुर आपका ये यूपी एमपी का जो बॉर्डर है, जी ऐसा प्रोजेक्ट काम, और ऐसे बीजेपी क्यों काम नहीं कर रही है? केवल भूमाफिया, जी आपका खनन माफिया और आपका बोरिंग माफिया, ये कैसे बंद होगा? जी। अब हमारा जल स्रोत जो 10 मीटर नीचे चला गया है धरती का, जी। और 16 शहर प्यासे हैं, उस जनता तक, जी। और मैंने केंद्र तक का भी गिना दिया कि 35,000 हाँ। करोड़ आपकी ठीक है, केंद्र अब जवाब सरकार ले ने लेते जो हैं। खर्च किया है, जी। केवल 12% पर ही 12% उस जनता को मिला है। और जी। मध्य प्रदेश में अभी 6%। जी बाकी अभी जल प्यासा हार ठीक है, झाबुआ जवाब से ले लेकर लेते हैं। देखिए वाणी जी, मंडला बजट में तो निश्चित अभी तौर भी पर इन देखिए, योजनाओं में काफी पानी बड़ा खर्च होता है, शुद्ध लेकिन पानी उसका है। लाभ कितना जनता को मिल रहा है ये कैसे सरकार देखेगी? और दूसरी बात जो विपक्ष भी उठा रहा है बार बार कि माफिया अभी भी सक्रिय है और इस योजना में भी आड़े आ सकते हैं। देखिए, माफियाज की जब जी। बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है और कोई भी अनियमितताएं नहीं बर्दाश्त करेगी। जी। दूसरी चीज, कांग्रेस प्रवक्ता ने ये भी कहा बिजली, तो जी। भाई साहब को शायद ये जानकारी भी नहीं है कि कांग्रेस के जो आप अवगत नहीं है शायद, अभी जो निर्णय हुए हैं और जो बजट में भी हमने आवंटन किया है जी। कि 5 रुपए में बिजली, किसानों के लिए सोलर पंप की व्यवस्था, किसानों के लिए हम जितनी अन्य देश भर में व्यवस्थाएं दे रहे हैं वो पहले किसी सरकार ने दी। और भाई साहब, आप तो उन सरकार से उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट को ही लागू नहीं किया था। तो किसानों के लिए हम चिंतित हैं। किसानों के लिए हमने चिंतन करके जो योजनाओं का क्रियान्वयन किया है उसमें आज मध्य प्रदेश का किसान अपनी खेत पे कम से कम 4 क्रॉप्स लगा सकता है, 4 फसल रोटेशन से कर सकता है। उसे बिजली और पानी की सुविधा दिलाने के लिए सारी जो हमको देनी है व्यवस्थाएं, उसके ऊपर सरकार चिंतन कर रही है, उन व्यवस्थाओं का विस्तार कर रही है। और रही बात मध्य प्रदेश की जनता के लिए चिंता करना, तो आप निश्चिंत रहें, मध्य प्रदेश की जनता ने आपको तो जवाब दिया है, क्योंकि ये चिंता नहीं की थी आपने। मध्य प्रदेश ने हमें लगातार अच्छी बहुमत इसलिए दी है क्योंकि इस धरा पर हमें योजनाओं का लाभ हर वर्ग को देना है। हमें ज्ञान के अनुरूप हमें कार्य को विस्तार करना है और गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला, इन 4 वर्ग विशेषों को हमें बिल्कुल विकास की गाड़ी पर चढ़ा के आगे बढ़ाना है। अजय दुबे जी, विभिन्न विभागों, सामाजिक संगठनों और आम जनता की भागीदारी से ये अभियान सुनिश्चित होगा, सरकार का ऐसा कहना है। लेकिन जैसे कि विपक्ष के भी आरोप है कि पिछले अभियानों की भी समीक्षा होनी चाहिए, उसमें जो बजट खर्च हुआ है क्या उसका पूरा लाभ जनता को मिला? क्या ये भी आप मानते हैं कि एक बड़ा इशू इसमें आ सकता है, या कुछ और भी ऐसे विषय हो सकते हैं जिस पर संज्ञान लेना चाहिए ताकि ये जो अभियान है सकारात्मक समापन करता हुआ हमें दिखे? अमित जी, आपका कहना उचित है कि सकारात्मक समापन, निश्चित तौर पर जनता को संतोष होना चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि गवर्नमेंट की जो भी डिक्लेरेशन है या उसने जो भी अनाउंस किया है, गवर्नमेंट का देखिए काम
जो भी पॉलिसी लाती है, जो भी एक वो बनाती है कि हम आपकी बेहतर के लिए करेंगे। भाई आप एक वेलफेयर स्टेट हो, आप यदि हमारे लिए कुछ काम करोगे, आप घोषणा करोगे, तो उसका आपको फीडबैक भी लेना चाहिए। फीडबैक का आशय यह है कि जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, क्या वह इससे लाभान्वित हुआ, क्या हितग्राही, क्या टारगेट ग्रुप, क्या उसका क्या फीडबैक है। क्योंकि आज मैं वाणी जी से अनुरोध करूंगा कि मोहन यादव सरकार को आए हुए करीब 1.5 साल का वक्त होने जा रहा है, करीब 15 महीने हो गए। हमने अभी ट्रांसपोर्ट का जो घोटाला देखा है, उस पे आप शायद आश्चर्य करेंगे कि सरकार अभी तक नहीं पता कर पाई कि वो गोल्ड किसका है, वो कैश किसका है जो गाड़ियों में मिला था। निश्चित तौर पर सरकार वो अच्छी होती है जो अपनी गलतियों से सीखती है। आज यदि हम ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पराजित हुई, आपको सत्ता मिली, तो कांग्रेस को सुधार करना है, लेकिन आपको भी ये याद रखना है कि सत्ता स्थायी नहीं है, हमेशा आती जाती है। क्योंकि वोट परसेंटेज आप देखेंगे तो एमपी में 7% डिफरेंस है दोनों पार्टियों का। तो जनता को जवाबदेही, जनता को आपको ये बताना है कि हमारी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स होती हैं, जो आज कैग ने कहा है, बहुत गंभीर बात कही है, संबल योजना, नल जल योजना, इसके अलावा जो उसकी और भी कई योजनाएं हैं जिन पे आज विधानसभा में चर्चा चल रही है। तो जो आज हम बात कर रहे हैं कि हम जो जल स्रोत है, नदी है, हम गंगाश्री योजना बनाएंगे, हम इनको बेहतर करेंगे। तो आपको याद हो, अभी कुछ दिन पहले ही भोपाल के पास बेतवा नदी का उद्गम स्थल जो है, वहां पर जल स्रोत सूख गया है, वहां पे अनियंत्रित निर्माण कार्य हो रहे हैं, राता पानी टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है। तो ऐसे वक्त में जब हम चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर हम ये बिल्कुल एक अपने अंदर इस बात को रखें कि सरकार भी गलती कर सकती है, लेकिन जनता से संवाद करिए। आप जनता के बीच में आपके अधिकारी जाएं, आप स्कूल कॉलेज में प्रोग्राम्स बनाइए। और मैं तो ये बोलता हूं कि सिविल सोसाइटी के अलावा आप अपोजिशन, आप कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, आप उसके लोगों के बीच में आपके जो भी सरकारी एजेंसीज है वो बैठे। क्योंकि एनवायरनमेंट, पानी, ऑक्सीजन, ये पार्टी नहीं देखता, ये देश नहीं देखता, ये ज्योग्राफिकल जो बॉर्डर होती है इनसे कोई मतलब नहीं है। यदि पानी का संरक्षण होगा तो विपक्ष को, हर इंसान को फायदा होगा, बेजुबान को भी फायदा होगा। तो इसमें निश्चित तौर पर आप लोग को सड़क पे उतरना होगा और लोगों को जोड़ना होगा। लोग कैसे जुड़ेंगे वाणी जी, क्योंकि 1 लाख जलदूत प्रदेश भर में तैयार करने की बात भी इस अभियान में कही जा रही है। तो एक सवाल ये भी है कि ये जो जलदूत सरकार तैयार करेगी, क्या ये आम लोग ही होंगे जो वॉलंटियरिंग करेंगे, या सरकारी खेमे से भी इसमें प्रतिनिधित्व हमें दिखेगा? देखिए, जब हम ऐसे मुद्दे पे काम करते हैं तो हम जनता की पार्टिसिपेशन और सरकार की पार्टिसिपेशन, ये दोनों का एक समन्वय बिठाते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा ही कुछ मुझे अनुमान है कि मॉडल होगा। मॉडल के बारे में जब विस्तार से हमें जानकारी मिलेगी तब मुझे लगता है कि उचित टिप्पणी हम कर सकते हैं। परंतु प्राथमिक तौर पर पब्लिक पार्टिसिपेशन सरकार के साथ, तब जाकर ही किसी ऐसे कार्यक्रम में समन्वय बैठ सकता है और उसका संदेश अच्छी तरीके से आखिर के व्यक्ति तक जा सकता है। बिल्कुल सीताशरण जी, ये अभियान तो निश्चित तौर पर न सिर्फ सरकार का है बल्कि सभी का है, प्रदेश की जनता की भागीदारी भी इसमें होनी है। लेकिन अभियान सफल हो, इसे लेकर विपक्ष की क्या चिंता है? क्या सिर्फ जिन माफियाओं का जिक्र आपने किया वही एक बड़ी चुनौती हो सकती है? इसके अलावा भी कुछ और मुद्दे आप देखते हैं? चुनौती के साथ साथ जो तालाब और नदियों में जो माफियाओं का राज है, और जहां जहां जल स्रोत हैं, एके के माध्यम से या मछली पालन के माध्यम से जो माफिया सक्रिय हैं, उन माफियाओं पर ये कब अंकुश लगाएंगे? और जो 100 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, इनको तो और बजट अभी 6-6 हजार करोड़ हर महीने ले रहे हैं, जो 24,000 करोड़ का केवल ब्याज देना पड़ रहा है। और ये जो 100 करोड़ भी खर्च होगा तो इसमें पारदर्शिता कितनी रहेगी? वाणी जी से पूछ लीजिए। और जो 1 लाख जो दूत हैं, और इसके पीछे भी जो अटल जल संवर्धन योजना और नमामि नर्मदे योजना पर जो जितना खर्च हुआ है, वो जनता में कितना असर हुआ है और जनता को वो जल कितना मिला है, ये और पूछ लीजिए आदरणीय।
नहीं, बिल्कुल इस पर सवाल हुआ भी था वाणी जी, जैसे कि चर्चा की शुरुआत में ही हमने आपसे पूछा था कि जो पिछले साल भी योजनाएं हुई और भी जो योजनाएं हुई हैं, क्या आप मानती हैं कि संतोषजनक उसके परिणाम निकल कर आए हैं? बिल्कुल नहीं, देखिए, जो भी ये जनता जी। बता रही है और पूरे प्रदेश में आप वाणी जी जिलेवार, से सवाल है, सीधा सरल तहसीलवार, जी। ब्लॉकवार, मैं आऊंगा आपके आप पास फिर सर्वे से। करा लीजिए। जी, वाणी आप जी जवाब सर्वे दीजिए। करा लीजिए कि अगर जनता, जी। आप राजधानी से भी किनारे, आप बैरसिया, नजीराबाद, कहीं भी आसपास चले जाइए, तो जल व्यवस्थाएं कितनी बेहतर हुई हैं। नल जी। कल, यहाँ भी भोपाल शहर में भी नर्मदा जल जी। कितना मिल रहा है, और उसका बिलिंग और काट काट करके ठीक है, जवाब जो ही ले रहे हैं टैंकर उनसे। माफिया वाणी है, जी जवाब दीजिए। जो जी। टैंकर माफिया है, जी। एक सेकंड आदरणीय, जो टैंकर माफिया है कि जो जल और नल को जी। बंद करके, और जो टैंकर माफिया जो सक्रिय हुआ है इन बीजेपी सरकार में, वो कैसे बंद होगा, और बंद होने के साथ साथ वो नलकल योजनाएं जी। और पूर्ण रूप से उस जनता तक जल कैसे पहुंचेगा। जवाब दीजिए वाणी जी। देखिए, सीता शरण जी, आपने पहले भी जो टिप्पणी की कोई हारे हुए विधायक पे, तो मैंने आपसे कहा कि दिग्विजय सिंह हार चुके हैं। वो कभी उनको खिताब मिला था कि वो माफिया के रेत माफिया और ये जितना खनन माफिया था उसको उन्होंने पेट्रोनाइज किया हुआ था। तो अगर वो अभी भी कर रहे हैं तो उसके ऊपर उचित उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और रही बात योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, तो आप निश्चिंत रहिए, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अगर कहीं भी जी। लापरवाही होगी तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी, पर्दाफाश होगा और दुरुस्त की जाएंगी व्यवस्थाएं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये काम करने में और धरा पर योजनाओं को अच्छे तरीके से लॉन्च करने में विश्वास रखती है, जी। लोगों को लाभान्वित करने में विश्वास रखती है। अजय दुबे जी, योजना जल संवर्धन की तो 13 दिन बाद शुरू होगी और 90 दिनों तक यह पूरा क्रम चलेगा, फिर इस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन सवाल एक और यहाँ पर बड़ा यह है कि वर्तमान में हमारे पास जो वाटर सोर्सेज हैं, जो वेटलैंड्स हैं, क्या हम उनका संरक्षण करने में सफल हुए हैं या फिर वहां भी कोई कमी आप देखते हैं? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि जो जन संवर्धन की जो भी योजना 90 दिन तक चलेगी, हाँ। अब इन 90 दिनों में ये कौन सी एजेंसीज फील्ड पे उतरेंगी और किस स्तर पे एक्शन प्लान रहेगा, ये बाहर आना चाहिए। क्योंकि इस वक्त जब स्कूल कॉलेजेस के एग्जाम चल रहे हैं, युवा बहुत बड़ी ताकत होती है कि आप जब जल संरक्षण पर आप बात करेंगे, स्कूल और कॉलेजेस में एग्जाम्स चल रहे हैं, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, तो ये जो अप्रैल और मई तक तो ये चलेगा। खैर, लेकिन इस पे आप लोग का टारगेट ग्रुप कौन रहेगा, किनको आप जोड़ेंगे, पंचायती संस्थाओं को आप कैसे रहेंगे, ये वाणी जी ने कहा है। अभी इस पे डिटेल जो भी एक्शन प्लान होगा वो बाहर आएगा तो फिर उसको बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, यदि इसकी सतत निगरानी होगी, इसका कोई ऐप बने जो आम आदमी भी इससे जुड़े और उसमें वो अपनी भूमिका सक्रिय, मतलब एक होता है कि आपको सम्मानजनक भागीदारी मिलेगी जल संवर्धन में, आप अपना कोई सुझाव दे सकते हैं, कोई गड़बड़ी हो रही है तो आप बता सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म उनको ये मिलेगा। इसका कोई टारगेट पूरा होगा। और लेक जो आप ये जो आप वेटलैंड के संबंध में जो आपने कहा, उसमें तो आप भोपाल का बड़ा तालाब देखिए, उसका एंक्रोचमेंट ही नहीं हटा पा रहे हैं, वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। यदि आप टफ डिसीजन लोगे, लोगों पे कार्रवाई करोगे, तब जाके और भरोसा आप पे होगा सरकार का। जहां भी नदी नाले तालाब, इनमें यदि कहीं कोई प्रदूषण दिखता है, इनमें कोई अवैध अतिक्रमण दिखता है, जो जल संवर्धन में जलाशय को, वाटर बॉडीज को संरक्षित करने के लिए उनको भी तोड़ना चाहिए। यदि कहीं कोई अतिक्रमण दिख रहा है, आप यदि अच्छा काम करेंगे, 90 दिन बाद हम लोग फिर बैठेंगे, मुझे खुशी होगी कि अच्छा फीडबैक होगा। निश्चित तौर पर, और सरकार का कहना भी है कि पूरी पारदर्शिता रहेगी और जहां पर भी लापरवाही होगी कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन देखना होगा कि अभियान की मंशा तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या उतने ही सकारात्मक इसके परिणाम आ पाते हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस सार्थक चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इनसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।